पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के शनिवार को इंदौर प्रवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के प्रबुद्ध नागरिकों से केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वे वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर विषय विशेषज्ञों और प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात 4 बजे वे भाजपा कार्यालय पर आयोजित बिहार दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल शाम को 4 बजे बिहार स्थापना दिवस के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर शाम को 4 बजे बिहार के जो सामाजिक बंधु इंदौर में रहते हैं उन सबका स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये शाम को 4 बजे इसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। दोपहर 12 बजे कल ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर केंद्र व राज्य सरकार के जो हमारे लोक कल्याणकारी बजट हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारे के तहत जो हमारे दोनों बजट हुए हैं, गरीब, नौजवान, युवा, बच्चे सबको साथ में लेकर काम करने का, उस बजट पर हम चर्चा भी कल 12 बजे करेंगे शहर के प्रबुद्ध जन, उद्योगपति, व्यापारी, सीए, डॉक्टरों के साथ। और इसमें भी माननीय रविशंकर प्रसाद जी और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बजट पर चर्चा के कार्यक्रम में भी रहेंगे। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और भाजपा के जनप्रतिनिधि इतने सक्षम हैं तो उनको शासन प्रशासन से कैसे काम कराना है भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आता है। और कहीं पे जाना भी पड़ता है आवेदन देने, कहीं पे अधिकारियों को बोल के भी बतलाया जाता है। कहीं कोई ऐसी समस्या रहती है तो हमारे नगर निगम के पार्षद विधायक दौरा करते हैं, उस समय भी अधिकारी साथ में रहते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि किसी प्रतिनिधि मंडल को ले जाके मिलाना ही जरूरी होता है तो वो भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए पार्टी के या प्रशासन के खिलाफ कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं जा रहा है, वे तो उसमें जाकर अपनी बात रख के वहां पे जनप्रतिनिधियों को जाना भी पड़ता है जनता के साथ, तो इसलिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे मनोयोग से भाजपा का काम करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ नगर निगम में जीत रही है, लगातार सांसद हमारा जीत रहा है, लगातार इस बार तो आप सबके आशीर्वाद से हम 9 के 9 सीट जीते हैं। तो पूरी पार्टी एक भाव से काम करती है और नए पुराने सभी कार्यकर्ता, अनुभव और युवा जोश सबको साथ में मिलकर ही भाजपा एक सूत्र में बंध के काम करती है। कुछ कार्यकर्ता पुराने हैं, मैं उनके यहाँ भी व्यक्तिगत होकर भी आया हूँ, पुराने परिवारों में भी होकर आया जो हमारे दिवंगत नेता हैं। तो ये हमारी पार्टी के संस्कार हैं कि हम नए पुराने सभी लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं। और जहां तक कार्यकारिणी का विषय है, अभी चूंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया चली रही है, अभी प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, उसके बाद फिर हमारे इंदौर के सभी नेता प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से जो आदेश होगा उस हिसाब से कार्यकारिणी का गठन जो होगा। हमारे यहाँ अध्यक्ष केवल निमित्त मात्र होता है, पूरी पार्टी मिलकर निर्णय करती है और जो पूरी पार्टी निर्णय कर देगी वो सब लोग कार्यकारिणी में होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे सारे दिवस मनाती आई है। हम तो नरेंद्र भैया बैठे हैं, गुरु सिंह सभा का जब चल समारोह होता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मंच लगाती है, गुरुद्वारा तोपखाने पे, वहां पर भी हम लंगर आयोजित करते हैं। महाराष्ट्रीयन समाज का जत्रा का कार्यक्रम होता है, हम उसमें भी जाते हैं। हम तो लगभग बेरवा समाज हो या फिर जितने भी समाज हो, पिछड़े समाज हो, एससी के समाज हो, हमारे सभी बंधुओं के जब जब समाज का कोई आयोजन होता है और हम उन्हें बुलाते हैं। वाल्मीकि जयंती पर भी हम बड़ा आयोजन करते हैं, डॉक्टर भीमराव जी का जन्मदिन भी हम मनाते हैं। देखिए, संज्ञान में जब आता है कि कोई बड़ा विषय और कोई ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे पार्टी को फायदा हो, तो जब पार्टी को लगा पार्टी को फायदा हो तो नीतीश बाबू को एक नाथ शिंदे बनाने की तैयारी है बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बिहार की सरकार हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है और बिहार को बीमारू राज्य से निकालकर आज लगातार तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में लाए हैं। आप सब गवाह हैं कि 2003 के पहले बीमारू राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नाम आता था। लगातार मध्य प्रदेश और
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं तो वो बीमारू राज्य से बाहर हो गए, किंतु बिहार में हमारी सरकार धीरे धीरे जब से आई है वहां पर डेवलपमेंट कर रही है। और उसी का नतीजा ये है कि पहले गंगा पार करने के लिए केवल एक पुल होता था, आज वहां 3 पुल बन गए हैं। और इस प्रकार से बिहार में सड़कें बन रही हैं। पहले वहां पे 1 एयरपोर्ट था, आज 3 एयरपोर्ट हो गए। तो जो बिहार राज्य तेजी से विकास कर रहा है, तो यहाँ के हमारे बिहार समाज के जो बंधु हैं, जो बिहार से अपने सगे संबंधी परिवार को छोड़कर यहाँ पर रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, और जिस प्रकार से पूरे देश ने उनको गले लगाकर रोजी रोटी निवास सबकी व्यवस्था की है, तो उन सब बिहार बंधुओं का हम सम्मान कर रहे हैं एक तरीके से कि आपने इतनी दूर से आके यहाँ पर अपना मुकाम हासिल किया है। तो ये जो समाज का प्रेम है, जो एक दूसरे से हमारा गठबंधन है, जो प्रेम भाव है, ये प्रेम भाव बिहार के अन्य लोगों को भी पता लगना चाहिए। भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत हम तभी बन पाएंगे, श्रेष्ठ भारत तभी बन पाएंगे जब सारे राज्य यहाँ पर विकास करें, और इसके लिए जरूरी है कि अच्छी सरकारें बने। इसलिए हम कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अन्य प्रदेश के लोगों को भी ये बताया जाए कि कैसे भारत श्रेष्ठ हो सकता है, कैसे विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए हमने आज उन सब बंधुओं को आमंत्रित किया। कल समय का इंतजार कीजिए, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। माननीय जिलाधीश महोदय को हमने संज्ञान में विषय डाल दिया है, और जिलाधीश जी ने कहा है कि उचित समय पर उसमें हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें कार्रवाई नहीं होती तो खुद ताला लगाने जाएंगे क्या दुकान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और मुझे नहीं लगता कि कोई आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। और शराब दुकान है, और आबकारी नियम के तहत भी जो दुकान के पास में कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तो मुझे लगता है कि सामने प्रकाश चंद सेठी जच्चा खाना भी है, वहाँ पर भी माताएं बहनें रहती हैं। पड़ोस में IK गर्ल्स स्कूल है, फिर जगदाले गर्ल्स कॉलेज है, सामने संयोगितागंज स्कूल है। तो नाम्स के तहत भी वो दुकान वहाँ पर ठीक नहीं लगी है। तो हमने इस बात को लेकर माननीय जिलाधीश महोदय को पूरा विषय संज्ञान में ला दिया है, और उन्होंने भी हमको भरोसा दिलाया है कि इसमें जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। ये क्या माना जाए, जो सरकारी गाइडलाइन है उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे पर दुकान हट नहीं पाई, आप ही की सरकार है। देखिए, पहले भी कहा था, क्योंकि उस समय टेंडर हो जाता है, कई बार प्रक्रिया हो जाती है, तो उसको हटाना, उसके नाम से भी ऐसे हैं कि कई बार उसमें कठिनाई भी आती है। तो इस बार हमने चूंकि समय के पूर्व बता दिया है, और अभी टेंडर और अभी ठेके होना बाकी हैं, तो इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि इस बार दुकान हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। मनीष शर्मा मामा ने भी 2 दुकानों को हटाने के लिए कलेक्टर को वो गया है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि दुकान नहीं हटेगी तो फिर रोड पे प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मनीष मामा जी ने उसकी जानकारी पार्टी कार्यालय पर भी दी है, और हमने उनसे भी यही कहा है कि इस पे जो उचित जगह है वहां पे वो अपनी बात रख चुके हैं। और आंदोलन का विषय जहां तक है कि नेता आंदोलन नहीं करता है, हमारा पार्षद या पार्टी का कोई विधायक पार्टी के या सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करता। यदि जन आंदोलन कोई खड़ा होता है तो नेताओं को उसमें खड़ा होना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। यदि वहां की जनता कोई ऐसा आंदोलन करेगी तो स्वाभाविक है कि पार्षद को क्या, विधायक को, सबको जाके खड़ा होना पड़ता है। एक आवेदन उन्होंने आपको और दिया था, उनकी छवि खराब करने को लेकर विधायक के कोई प्रतिनिधि है वो जो वार्ड में वो न्यूज़ फैला रहे हैं, उसमें आपने क्या करना है? मेरे पास ऐसा कोई भी आवेदन, कोई भी निवेदन अभी तक कोई प्राप्त नहीं हुआ है, और ये भी भ्रामक और दुष्प्रचारी है। ये दोनों तो अभी परसों के दिन साथ में डांस कर रहे थे फागुत्सव में आप सबके साथ। आपने उसमें उनकी आपस में तालमेल करवा दिया? नहीं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं में बहुत तालमेल है, बहुत हमारे में प्रेम है, और भाजपा पार्टी नहीं एक परिवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।